अब देखते हैं अपन नेक्स्ट 9, किसका रूल चेक करते हैं अपन 9 के लिए। अब 9 के लिए क्या होगा, अब देखो 9 किसका फैक्टर होता है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, मतलब 9 में जो यूज होगा, जो रूल, वो किस टाइप का होगा, 3 वाले रूल के टाइप का ही होगा। तो देखो इसमें भी क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए, 9 से डिविजिबल होने चाहिए। किससे डिविजिबल होने चाहिए, 9 से डिविजिबल होने चाहिए। और 3 वाले में भी अपन ने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब 9 के लिए भी क्या होगा, सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए, 9 से डिविजिबल होने चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ, या मैंने कुछ नंबर लिखा, ठीक है। अब इस नंबर को आपको चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, सम ऑफ डिजिट, क्या करेंगे अपन, सम ऑफ डिजिट्स को ऐड करते हैं। तो क्या होगा, 3 + 6 + 9 + 8 + 4, क्या हुआ, 3 + 6 + 9 + 8 + 4। अब इनको ऐड करते हैं तो 3 और 6 हो गया 9, 9 और 9 18, 18 और 8 हो गया 26, 26 और 4 हो गया 30, क्या हो गया 30। अब देखो जो 30 है वो 9 से डिविजिबल है, नहीं है, 30 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो नंबर है ये भी किससे डिविजिबल नहीं होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। आपको यदि मैं ऐसा बोलूं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या, तो 3 से डिविजिबल तो है, क्योंकि सम कितना आ रहा है इसका, 30 आ रहा है। तो जब सम यदि 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, यदि सम 9 से डिविजिबल है तो वो किससे डिवाइड होगा, 9 से। तो जो 3 के लिए भी क्या करते हैं अपन, सम ऑफ डिजिट्स, और 9 के लिए भी क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको चेक करते हैं। ये मैंने कोई एग्जांपल लिया, ठीक है। अब ये चेक करते हैं कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, 3 + 6 + 9 + 9 + 4। अब देखो 6 और 3 हो गया 9, 9 और 9 18 और 9 27, 27 और 4 1 आपके 31। अब देखो 31 भी 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये वाला नंबर किससे डिविजिबल नहीं होगा, किससे डिविजिबल नहीं होगा, 9 से डिविजिबल। अब यह मैंने कोई नंबर लिया और यह आपको बताना है कि यह नंबर किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 9 से डिविजिबल चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 9 से डिविजिबल के लिए इन नंबर का सम करेंगे अपन, डिजिट का सम करते हैं। तो डिजिट का सम क्या होगा, 8 + 8 + 8 + 3। जब इन डिजिट का अपन सम करते हैं तो 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 24 और 3 कितना हो गया, 27। अब देखो जो 27 है वो किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल है तो ये जो नंबर है वो भी किससे डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। और ये वाला नहीं हुआ था, ठीक है। अब आपने 9 तक के सब सीख ली, 2 3 4 5 6 8 और 9 तक के सारे नंबर्स का सीख चुके हो आप। अब देखो 10 के लिए, 10 के लिए क्या है, अब यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा होगा कि एक तो 1 नहीं है, तो 1 से सारे नंबर डिविजिबल है। और जो 7 है बीच में वो भी नहीं है। तो 7 का जो ऐसा ना परमानेंट कोई रूल नहीं है, ठीक है। एक रूल है लेकिन वो उससे भी ज़्यादा, मतलब आप इजीली डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। उसमें क्या करते हैं कि जो यूनिट डिजिट है ना उसको डबल करते हैं। जैसे ये 4 है ना, इसको डबल करके फिर इसमें से माइनस करेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसका फिर जो यूनिट डिजिट है फिर उसको डबल करके माइनस करेंगे। तो वो जो रूल है ना बहुत लंबा हो जाता है, जो उसका मेथड है ना बहुत लॉन्ग मेथड है ना। तो इससे अच्छा होता है कि उसको नंबर को आप डिवाइड करके भी चेक करो। अब क्या है अपने सामने नेक्स्ट 10। अब देखो 10 के लिए क्या होगा,
10 की टेबल देखो, 10, 20, 30, 40, 50 इस टाइप से। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि 10 के लिए सब में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 10 के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। यूनिट डिजिट यदि 0 है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख रहा हूँ, यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो ये भी 10 से डिविजिबल होगा। 600 यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो ये 10 से डिविजिबल होगा। ये मैंने कोई नंबर लिखा, तो यहाँ पे देखो 565 यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है तो 5 किससे डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 0 नहीं है। ठीक है, तो ये डिजिट नहीं होगा। इस टाइप से यदि कोई नंबर है यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 0, तो जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा। अब 11 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो 11 के लिए चेक करते हैं अपन। 11 के लिए कोई नंबर लेता हूँ मैं आपके, जैसे ये कोई नंबर लिया मैंने एग्जाम्पल के लिए 5, 4, 5, 6, 7, ये मैंने कोई एग्जाम्पल लिया आपके सामने। और ठीक है, अब इसको अपन चेक करते हैं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो और एग्जाम्पल लेते हैं अपन 4, 6, 3, 2, 9, 4 इस टाइप का। ठीक है, अब देखो यदि मैं आपको इनका प्लेस पूछूं कि ये किस प्लेस पे है, तो देखो इसका है नंबर 1, इसका है 2, ये कहाँ पे है 3 पे, ये 4th नंबर पे, ये 5th नंबर पे, ये और ये 6th नंबर है ना। तो आपको क्या करना है कि एक नंबर छोड़ के एक नंबर लेना है। क्या करना है, एक नंबर छोड़ के एक नंबर लेना। अब देखो 4 को लिया, उसके बाद में किसको छोड़ा अपन ने, 6 को। तो 4 के बाद में 6 को छोड़ के फिर किसको लिया, 3 को। पहले 4 को लिया, फिर 3 को लिया, फिर किसको लिया, 9 को। क्या किया, एक एक नंबर छोड़ के लिया। 4 के बाद में सीधा किसको लिया, 3 को, फिर 9 को। 4, 3 और 9। अब इनको ऐड करो, 4 और 3 हो गए 7, 4 और 3 7, 7 और 9 कितने हो गए अपने 16। अब क्या किया था अपन ने, एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट को अपन ने लिया था। तो एक डिजिट छोड़ के तो स्टार्टिंग का 4 लिया था, 4 के बाद में 6 को छोड़ा, फिर लिया 3 के बाद में 2 को छोड़ा, फिर क्या लिया 9 के बाद में 4 को छोड़ेंगे, फिर तो आगे कुछ है ही नहीं। तो इन नंबर को अपन ने क्या कर लिया, अलग से ऐड कर लिया। अब जो जिन नंबर को अपन ने छोड़ा था 6 + 2 + 4, इनको अपन ने क्या कर लिया, इनको भी अलग से ऐड कर लो। तो 6 और 2 हो गए 8, 8 और 4 हो गया 12। अब इन दोनों को अलग अलग ऐड करने के बाद में क्या करना है कि इनका आपको डिफरेंस फाइंड करना है कि इनका डिफरेंस कितना है। तो 16 - 12 करने से अपने पास में रिजल्ट आ रहा है 4। क्या आ रहा है अपने पास में रिजल्ट, 4 आ रहा। अब आपने ये तो किया, लेकिन इससे डिस्कस क्या निकला, देखो इससे अपने पास में जो रिजल्ट निकला वो है कि यदि नंबर जो इनका डिफरेंस आता वो यदि 0 आ जाए, क्या आ जाए डिफरेंस, ये तो 0 आ जाए, 0, 11, या तो 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल, या 11 से डिविजिबल हो वो नंबर जो डिफरेंस आता हो। या तो क्या आ जाए डिफरेंस 0, या क्या आ जाए 11 या 22 या 33, इस टाइप से कोई नंबर आ जाए जो 11 से डिविजिबल हो। तो ये जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो देखो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्या नोटिस किया आपने कि यहाँ पे पहले मैं किसका ले रहा हूँ, ओड नंबर्स, ओड जो प्लेस पे नंबर है उनको लिया, जैसे 1 पे, 3 पे, 5 पे, ये जो ओड प्लेस वाले नंबर है उनको ले लिया। फिर मैंने किसको लिया, इवन प्लेस वाले पे, जैसे 2 नंबर 2 ये 4th वाले पे है, ये 6 वाले पे। तो आपको ऐसा भी कर सकते हो, या तो इवन प्लेस वाले नंबर या ओड प्लेस वाले। मैं देखो ओड नंबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो ओड प्लेस पे नंबर है, मतलब ओड जैसे 1 पे हो गया, 3 पे हो गया, 5th पे हो गया, ये इनका क्या प्लेस है। ठीक है, ये 2 पे हो गया, ये 4 पे हो गया, ये 6 पे हो गया। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हो यदि आपको ऐसा इजी लगे कि इन नंबर्स के जो है
या तो पहले 4 लिया, फिर उसके बाद में एक डिजिट छोड़ के, फिर एक डिजिट छोड़ के, फिर एक डिजिट छोड़ के, फिर इसको अपन चेक करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को। तो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के लिए क्या करोगे, सेम वही मेथड क्या होना चाहिए, आपके पास में है ये वाला नंबर, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, ये अपन ने नंबर लिख लिया, ये मैंने यहाँ नंबर लिख लिया। अब देखो एक नंबर ये डिजिट लिया, इसके बाद में अपन इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट ओड या इवन पहले पे जो नंबर है उस हिसाब से ले, या इस टाइप से लिया अपन ने। तो पहले 4 लिया, फिर क्या लिया अपन ने 6 लिया, फिर क्या लिया अपन ने 2 लिया, तो 6 और 6 हो गया अपने 12, कितना हो गया 12, 4 और 6 10, 10 और 2 12 हो गया। अब देखो 5 और 7 इनको भी अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 7 और 5 क्या हो गया 12। अब देखो इस बार जो डिफरेंस है 12 माइनस 12 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और अभी मैंने आपको जो बताया था वो क्या बताया था, या तो डिफरेंस क्या आ जाए 0, या क्या आ जाए 11 से डिविजिबल आ जाए नंबर, तो वो क्या होगा, नंबर कंप्लीटली किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब अपन ने कहाँ तक सीख लिए, 11 तक सीख लिए। अब यदि इससे आगे भी आप चाहते हो कि कैसे चेक करें, तो जैसे 12 है तो 12 का किसको मल्टीप्लाई करने से आता है, 4 इंटू 3। आप देखो 4 का जो रूल है वो भी इसमें लागू होगा, और कौन सा होगा, जो 3 का जो रूल था वो भी लागू होगा। तो 4 इंटू 3 क्या बन रहा है 12, तो इस 12 के लिए क्या होना चाहिए, 4 और 3 दोनों का रूल लागू होना चाहिए। मतलब लास्ट के 2 डिजिट है वो डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, और वो नंबर जो आपको गिवन है उन नंबर के डिजिट का सम किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको यहाँ से लेके 11 तक के याद रखने बहुत आपके लिए। चलो ठीक है, अब देखो बच्चों, अभी अपन ने इससे जस्ट पहले क्या पढ़ा था, डिविजिबिलिटी रूल, मतलब किसी नंबर से कोई नंबर डिविजिबल कैसे होगा वो अपन ने सीखा था। और इससे पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि प्राइम नंबर, नंबर ऑफ टाइप ऑफ नंबर्स, ये अपन ने पढ़े थे। और वहाँ पे अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, प्राइम नंबर। क्या पढ़ा था, प्राइम नंबर। अब थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ। जो प्राइम नंबर था उसमें क्या था कि उसका या तो नंबर 1 से डिविजिबल होगा या नंबर खुद से डिविजिबल होगा, इटसेल्फ या 1 से, और वो इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब वो किसी के टेबल में नहीं आता नंबर, है ना। तो वो नंबर क्या होता, प्राइम नंबर। अब अपने एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक नियम रूल फाइंड किया था, मतलब उनका जो रूल था वो क्या था, सिव ऑफ एरेथोस्टेनिस, है ना, मतलब ये इनका नाम है एरेथोस्टेनिस। इन्होंने एक रूल फाइंड किया था, उन्होंने एक रूल बनाया था। तो जो रूल था वो ये था कि आपको यदि 1 से लेकर 100 तक, उसको आप आगे भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपकी क्लास में 6 क्लास में 1 से लेकर 100 तक के लिए, तो मैं यहाँ पे देखो कि उसको कैसे यूज करना आपको। जैसे मैं 1 से लेकर 100 तक के नंबर से लिख लेता हूँ, 1 2 3 4। अब देखो मैंने आपके सामने क्या किया, 1 से लेकर 100 तक के नंबर यहाँ पे लिख दिए। अब आपने एक चीज़ सीखी थी कि जो 1 है, जो 1 है वो क्या नहीं है, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 को अपन ने ना तो प्राइम नंबर में लिया था और ना ही कंपोजिट नंबर में लिया, तो 1 को अपन यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब जो बाकी के जो नंबर्स बचे हैं उन नंबर्स में से आपको क्या करना है, प्राइम नंबर निकालना है। क्या करना है, प्राइम नंबर निकालना है। तो देखो जैसे ऐसा होता है ना, कभी कभी अपन आटा पिसवा के लाते हैं और उसमें कुछ गेहूं के दाने रह जाते हैं तो अपन उसको छानते हैं, तो वही मेथड है इनका, सिव ऑफ एरेथोस्टेनिस। ठीक है, इन्होंने जो मेथड निकाला था, क्या करना आपको, प्राइम नंबर चेक करना है। तो आपने जो प्राइम नंबर सीखे थे वो क्या थे, कौन कौन से सीखे थे, छोटे छोटे याद रखे थे आपके, क्या थे, एक तो प्राइम नंबर सबसे छोटा होता है 2, फिर 3, फिर 5 7, ये इतने से माना कि अपने को इतने से याद है, इतने से अपने को याद है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको लिखवाया था 2 3 5 7 और उसके बाद में 9
होता नहीं है, 8 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, फिर क्या होगा 11 होगा, 11 के बाद में होगा 13 होगा। इस टाइप से ये नंबर क्या है, ये सारे प्राइम नंबर। अब सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होता है। तो 2 यदि प्राइम नंबर है, 2 क्या है प्राइम नंबर है, तो जो नंबर यहाँ से लेके 1 से 2 से लेके 100 तक के जितने भी नंबर है ना जो 2 से डिविजिबल है उनको क्या कर दो आप हटा दो। तो 2 से डिविजिबल एक तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, उनको क्या कर देना आपको हटा देना, एक छोड़ के एक हटा देंगे। तो ये सारे क्या है 2 से डिविजिबल है, तो इनको मैं क्या कर दे रहा हूँ हटा दे रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, जो नंबर 2 से डिविजिबल है उनको क्या कर दिया हटा दिया। तो अब अपने पास में कितने बचा, आधे नंबर बचे, जितने अपन लेके चले थे उनका 50% बचा। ठीक है, अब क्या किया मैंने, सबसे पहले 1 को हटाया क्योंकि 1 क्या है प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। सेकंड, उसके बाद क्या किया मैंने, जो नंबर 2 से डिविजिबल है उनको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब जो 2 से डिविजिबल है उनको हटा दिया। अब क्या किया, 2 के बाद में आए प्राइम नंबर अपना 3। अब देखो जो नंबर 3 से डिविजिबल है, तो जो नंबर डिविजिबल हो जाएगा वो तो किस में चल जाएगा, कंपोजिट में चल जाएगा। तो उसका फिर अपने पास में क्या यूज, और अपन क्या निकाल रहे हैं इसमें से प्राइम नंबर निकाल रहे हैं। तो जो नंबर 3 से डिविजिबल है उनको अब हटा देते हैं अपन। तो देखो 3 से डिविजिबल तो 9 डिविजिबल है, 6 था जो कट गया। आप देखो 11 नहीं है, 13 भी नहीं है, 15 डिविजिबल है, 17 नहीं है, 19 भी डिविजिबल नहीं, 21 डिविजिबल है, 24 हट गया, 27 भी डिविजिबल है, 29 नहीं है, 31 भी नहीं है, 33 डिविजिबल है, 35 भी नहीं है, 37 नहीं है, 39 है। अब देखो 41 भी नहीं है। अब इससे पहले अपन ने रूल पढ़ लिया 3 के लिए, क्या होना चाहिए, जो नंबर है उनके डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 43 में भी नहीं है, 45 9 हो रहा, ये भी नहीं है, ये भी नंबर डिविजिबल नहीं है ना। 46 भी पहले हटा चुके थे। अब देखो 45 के बाद में क्या होगा, 46 47 48 जो अपन पहले हटा चुके हैं। अब 51 भी होगा डिविजिबल, उसको अपन ने हटा दिया। 55 नहीं होगा, 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है, तो इसको भी हटा दो। अब 9 और 5 14 होता नहीं है डिविजिबल। 61 नहीं है क्योंकि 7 हो रहा है, 6 और 3 9 हो रहा है, इनका सम 6 और 5 11 हो रहा, 6 और 6 12 और 1 13, इसको भी नहीं हटाना। इसके बाद में 6 और 9 कितना हो रहा है, इनका सम 15 हो रहा है, इसको भी हटा दो। जिनका सम 3 से डिविजिबल हो रहा है उन नंबर को अपने को क्या करना है, हटाना है। 8 और 1 9 हो रहा है, इसको भी हटा दिया। 8 और 3 नहीं हो रहा, सम कितना हो रहा है, इसका भी 11 हो रहा। 8 और 5 13 हो रहा। 8 और 7 15 हो रहा है। 8 और 7 का कितना हो रहा, 15 हो रहा है, इसको भी अपन हटा देते हैं। 8 और 9 का क्या हो रहा है, 17 हो रहा है। अब 91 10 हो रहा है इसका। 9 और 3 हो रहा है अपने 12, इसको भी अपन हटा देते हैं। 9 और 5 हो रहा है 14 डिविजिबल नहीं है। 9 और 7 16 हो रहा है, 99 डिविजिबल है। अब अपन ने क्या किया, जो नंबर 3 से डिविजिबल थे उनको भी क्या कर दिया, अपन ने हटा दिया। अब 3 के बाद में अपन ने जो प्राइम नंबर पढ़ा था वो पढ़ा था 5। अब जो नंबर 5 से डिविजिबल है उनको भी क्या कर दो, हटा दो। तो 5 से डिविजिबल कौन से होंगे, जिनके यूनिट डिजिट या तो 5 हो गए या 0 होंगे। तो 0 थे वो तो सब हट गए पहले ही, क्योंकि वो किससे डिविजिबल हो चुके थे, 2 से। तो ये मैंने अब 5 वाले भी हटा दिए, ये लो 5 वाले भी हटा दिए। अब 5 के बाद में क्या है अपने पास में 7। तो अब जो नंबर 7 से डिविजिबल है उनको हटाना है। तो 7 से डिविजिबल है तो 14 हट गया, 21 हट गया, फिर 28 भी हट गया। तो जो 7 से डिविजिबल है वो नंबर हट चुके हैं, है ना। अब 7 के बाद में है आपके 11। जो नंबर 11 से डिविजिबल है वो नंबर हट चुके हैं। देखो हट कैसे चुके हैं, क्योंकि
कहाँ पे 11, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, इसको हटाना 87, 99, ये सब हट चुके हैं। अब देखो, अब किससे डिविजिबल चेक करना आपको? 11 के बाद में 13 से। 13 से जो डिविजिबल है वो हट चुके हैं या नहीं हट चुके? तो यहाँ से अपन 7 का लेके चलते हैं, आप ठीक है, पूरा चेक करते हैं 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ये नंबर नहीं है, ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है। 23 डिविजिबल नहीं है, 23 के बाद में 29 नहीं है डिविजिबल, 31 नहीं है, 7 की टेबल में नहीं आता, 37 नहीं आता 7 की टेबल में, 41 नहीं आता 7 की टेबल में, 43 भी नहीं आता, 47 नहीं आता, 49 आता है, 49 को हटा दो। फिर 52 नहीं आता, 53 नहीं आता, 54 नहीं आता, ये सारे नहीं आते, ठीक है। अब 61 नहीं आता, 63 हो गया, 67 नहीं आता इसकी टेबल में, अब 70 तक। अब इसके बाद में 77 आएगा, तो 77 कट चुका है। 77 के बाद में आएगा 82, 82 भी कट चुका है। 82 के बाद में आएगा 89, 89, 82 के बाद में क्या आएगा? देखो 78 के बाद में जो 79, 79 नहीं है डिविजिबल, किससे नहीं है? 7 से डिविजिबल नहीं है। 79 के बाद में यहाँ पे आपको क्या आ रहा है? 83 आ रहा है, 83 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 83 के बाद में 89 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 91 डिविजिबल है या नहीं है? देखो 91 को आप चेक करो, 7 से अपन डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे 7 1 7, यहाँ पे 2 बचा 7, तो ये 93 डिविजिबल था, है ना। तो इसको अपन हटा देते हैं। 93 के बाद में 91 के बाद में 98 कट चुका है। अब देखो, अब 9 का भी अपन ने हटा दिया, 9 से जो डिविजिबल थे। अब अपन 11 का चेक कर चुके हैं, 12 13, अब अपन चेक करते हैं कि ये नंबर कितने हुए, मतलब इनको अपन काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो टोटल कितने नंबर हुए? 25। टोटल कितने नंबर हुए? 25। तो 1 to 100 जो प्राइम नंबर होंगे वो कितने होंगे? टोटल 25। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इधर कौन कौन से प्राइम नंबर है। देखो फर्स्ट है अपने पास में 2, 2 के बाद में क्या है? 3 5 7 11 13, 13 के बाद में क्या अपने पास में? 17, फिर 19, फिर हो गया अपना 23, 23 के बाद में अपना 29, 29 के बाद में है अपने पास में 31, 31 के बाद में 37, 41, 43, 47। अब देखो 47 के बाद में है अपने पास में 53, 53 के बाद में है अपने पास में 59, 59 के बाद में 61, 67, 71, 73, 79, 79 के बाद में है अपने पास में 83, 89 और 89 के बाद में अपने पास में 97। अब ये टोटल कितने नंबर है ये? टोटल 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 और 25। टोटल कितने नंबर हुए ये? टोटल 25 नंबर। और अब देखो ये जो टोटल 25 नंबर है ये अपने पास में क्या है? प्राइम नंबर है। कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 100 तक। और 1 क्या अपना प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। अब अपन ने कैसे निकाले थे, कैसे फाइंड किए थे? पहले जो 2 से डिविजिबल है उनको हटा, फिर 3 से डिविजिबल है उनको हटा, फिर 5 से डिविजिबल है उनको हटाया, क्योंकि अपने को ये पता है कि 2 3 5 7 11 13 ये क्या है? सारे प्राइम नंबर है। और इनसे डिविजिबल होगा तो वो नंबर किसी ना किसी की टेबल में आ रहा है, मतलब डिविजिबल हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है?
किसी ना किसी की टेबल में आ रहा है वो नंबर, तो उस नंबर को अपन ने क्या किया है, हटाया है। ठीक है, इस टाइप से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं कि प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन, हाँ अब अपन क्या देखते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है कि कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 12 एक कंपोजिट नंबर है, इसको आप क्या कर सकते हैं कि प्राइम नंबर जो अपन ने पढ़े थे उसमें आपको इस नंबर को, जो अपने पास में क्या कंपोजिट नंबर है, इस नंबर को अपन क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर में फैक्टर कर सकते हैं। मतलब जो 12 है इसका अपन क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मतलब इस नंबर को अपन प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अपने जो मैथमेटिक्स की, जो अर्थमेटिक की जो मेन चीज़ है फंडामेंटल थ्योरम, वो क्या है कि कोई कंपोजिट नंबर होगा उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर में उसको अपन ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जैसे मैंने यहाँ पे आपको 8 एंड 12 कोई आपको दो नंबर दिए, तो फैक्टर ऑफ 8 क्या होंगे, 8 के फैक्टर क्या होंगे, देखो 8 का फैक्टर सबसे फर्स्ट फैक्टर 1 होगा, 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, फिर 8 से डिविजिबल है, तो ये इसके क्या फैक्टर है। अब 12 के फैक्टर क्या होंगे, 12 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल, 1 2 3 4 इनसे डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, फिर किससे डिविजिबल है, 12 से। तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर होंगे। 8 के फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखे और फिर किसके लिखे, 12 के फैक्टर लिखे। ठीक है, अब यदि मैं आपको ऐसा बोलूं कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो कॉमन फैक्टर के लिए आप चेक करो कि जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन एक तो 1 है, एक 2 है, 1 और 2 के बाद में क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो 1 2 4 ये क्या है, इनके कॉमन फैक्टर है जो दोनों में आ रहे हैं, 8 और 12 के कॉमन फैक्टर। अब अभी आपने क्या सीखा इसमें कि जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की, वो क्या कहती है कि कोई यदि आपको कंपोजिट नंबर गिवन है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर में फैक्टराइज कर सकते हो, उस नंबर को आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, और जो टुकड़े होंगे, जो उसके पार्ट्स होंगे, वो क्या होंगे, सारे प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, और सेकंड चीज़ आपने क्या सीखी, कॉमन फैक्टर की, यदि आपको कोई नंबर गिवन है और यदि उसका अपन फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, अभी ओनली फैक्टर की बात कर रहा हूँ, तो यदि अपन उसके फैक्टर करते हैं तो उसके फैक्टर अपन कर सकते हैं, और यदि उनका कॉमन लेना चाहे, अलग अलग दो नंबर हैं उनका अपन कॉमन लेना चाहे तो अपन उनका कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है।